नेगेटिव थॉट्स जब अटैक करती हैं तो दिमाग स्टक हो जाता है और जब वो रिपीट होती रहती हैं तो फिर उस लूप में आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। हेलो माय डियर वंस, अगर आप भी नेगेटिव थॉट्स के इंट्रूसिव थॉट्स के लूप में एग्जॉस्टेड फील करते हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि पैटर्न्स को इंटरप्ट करने के लिए मैं आपको 5 अमेजिंग टेक्निक्स सिखाने वाली हूँ। देखो, नेगेटिव थॉट्स सबके मन में आते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके मन में कभी कोई नेगेटिव विचार ना आया हो। पर नेगेटिव विचार आने के बाद आप उसे सच मान लेते हो या ये एक्सपेक्ट करते हो कि इस तरीके का विचार मेरे मन में आना नहीं चाहिए, या फिर आप डर जाते हो और आप कुछ ना कुछ अपने आप को सेव करने के लिए एक्शन लेने लग जाते हो। थॉट आने के बाद आप जो करते हो उसे कैसे ट्रीट करते हो उस बात पर डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन सिमिलर तरीके के थॉट्स और बार बार देता रहता है। जब आप नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो आपके ब्रेन को मैसेज मिलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है और आपका ब्रेन नेगेटिव थॉट्स को और ज़्यादा बनाएगा। सबसे पहले तो ये समझो, थॉट जस्ट थॉट है। उसे नेगेटिव, उसे पॉजिटिव क्लासिफाई करना बंद कर दो। आपको ना थॉट्स को बहुत वाइजली पूरी अवेयरनेस में पिक करना होता है। थॉट्स जस्ट ऐसा है कि कुछ शब्दों से मिला हुआ एक समूह। अब वो विचार आपके अंदर बना आपके अनुभवों के आधार पर, आपने जो भी जानकारी इकट्ठी की है उसके आधार पर आपके अंदर कोई विचार आया, और दिन में एक नहीं अनेकों विचार आते हैं। विचार को जरूरत से ज़्यादा महत्व देना सबसे बड़ी भूल हो जाती है। आपको विचारों की क्वालिटी अगर इम्प्रूव करनी है तो आपको इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। आप जब अपनी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी इम्प्रूव कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मन में अधिकांश अच्छे विचार आएंगे। पर अगर आप इंफॉर्मेशन की क्वालिटी तो खराब रखोगे, आप ओवर रिएक्ट करते रहोगे, इससे आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। तो ये तो मैंने आपको बेस कोर बता दिया कि आपको कैसे रूट से इसे ठीक करना है। अब अगर पास में की भी गलतियों की वजह से फंस ही गए हो तो क्या करना है? तो जब भी थॉट बार बार आकर नॉक नॉक करके तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हो, सबसे पहले आसान जो टेक्निक है वो है अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करना। आप एक जगह बैठकर उस रिमिनेशन के लूप में हो तो आप क्या करो, उठो, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो अच्छी तरीके से और बहुत फास्ट चलने लगो, तेज 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 चक्कर काटने लगो। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी और वो रिमिनेशन के लूप में जो थे आप, वो पैटर्न इंटरप्ट हो जाएगा। अब पैटर्न इंटरप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा से पैटर्न आपको अप्रोच नहीं करेगा, लेकिन उस वक्त इंटरप्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो बार बार उस पैटर्न को इंटरप्ट करके, उसे डिस्टर्ब करके, उस लूप को ब्रेक करके आप ब्रेन को ये मैसेज दोगे कि आपको इस लूप में नहीं फंसना है। पर साथ के साथ जो मैंने अभी बताया कि रूट पर काम करना है, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आपको सही करनी है। वो चाहे ऐसे लोगों से बात करना है जो पॉजिटिव हैं, ऐसी किताबें पढ़ना है, ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना है, तो आपको उसी बेस को ही ठीक करना है। लेकिन इंटरप्शन टेक्निक भी बहुत ज़रूरी है। तो फिजियोलॉजी को ऐसे चेंज करते हो, बहुत ही फास्ट वॉक करते हो, तो उससे उस टाइम पर वो पैटर्न पूरी तरह से ऐसे हिल जाता है, उस टाइम पर बिल्कुल सेपरेट हो जाते हो उससे कि आपको घंटों तक मुक्ति मिल जाती है। दूसरी जो टेक्निक है वो है कोल्ड एक्सपोजर। आप जब भी अपने आप को महसूस करें उस लूप में फंसा हुआ, आप जाएं सीधा और ठंडे पानी को अपने मुंह पर छपके मारें, या आप एक आइस क्यूब को अपने मुंह में रख लें, हाथ में पकड़ लें, किसी भी तरीके से कोल्ड एक्सपोजर करें। नहीं तो अपने पैर ठंडे पानी में डुबा कर बैठ जाएं। किसी भी तरीके से जब आप ये कोल्ड एक्सपोजर करते हैं तो ये आपकी वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर देता है, और वेगस नर्व एक्टिवेशन से और धीरे धीरे वेगस नर्व रिलैक्सेशन से
आपके बॉडी एंड माइंड का कनेक्शन जो एंग्जाइटी वाला मोड में होता है वो रिलैक्सेशन वाले मोड में शिफ्ट हो जाता है। तीसरा, आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में एक रबर बैंड पहन कर रख सकते हैं और जब भी आप उस लूप में फंसे तो बस उस रबर बैंड को खींचें और उसे छोड़ दें, तो हल्का सा आपको यहाँ पर ना लगेगी, पर उससे भी पैटर्न इंटरप्ट हो जाएगा आपका। तो पैटर्न इंटरप्ट बार बार करने से बार बार ब्रेन को आप ये मैसेज देंगे कि नहीं, यहाँ पर एनर्जी नहीं लगानी है, इस लूप में नहीं रहना है। इसी तरीके से आप अगर रबर बैंड नहीं तो आप अपनी फिंगर को भी स्नैप कर सकते हैं या माइंड में ऐसे पूछ सकते हैं स्टॉप। तो ये सब भी पैटर्न को इंटरप्ट करेगा, चाहे आप रबर बैंड पहने या आप इस तरीके से अपनी चुटकी बजाएं या मन में ऐसे चलाएं स्टॉप। अब चौथी जो टेक्निक है वो है आपका एक मेटाफोरिकल रिचुअल पैटर्न को इंटरप्ट करने का। तो जब भी आप हो इस लूप में तो आप अपने थॉट्स को ऐसे मानिए कि बहुत सारे क्रश हुए हुए पेपर्स हैं, इस तरीके से आप मान सकते हैं उन्हें, और आप ऐसे इमेजिन करें कि वो जो क्रश हुए हुए पेपर्स हैं और आप उनको ना समेट रहे हैं अपने हाथ में और डस्टबिन में आपने डाल दिया। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये मेटाफोरिकली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे रहे हैं कि ये सब यूजलेस है, कचरा है और आप इसे फेंक रहे हैं। या आप उसे ऐसे पासिंग क्लाउड्स की तरह भी देख सकते हैं कि काले से बादल थे और वो आसमान से अब गुजर रहे हैं और आसमान साफ हो रहा है। इस तरीके से भी ये सब मेटाफोरिकली मैसेज है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए कि यूजलेस है, बेकार है और इसे हटाओ, फेंको, इस तरीके से। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। पांचवी जो टेक्निक है वो ये है, आपको जर्नलिंग करनी है। उस टाइम पर ज़रूरी नहीं कि आप लिखें ही, आप वॉइस जर्नलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन आजकल सबकी पॉकेट में रहता है, पॉकेट में भी क्यों, हाथ में रहता है। तो आप उस टाइम पर जो भी आपके मन में चल रहा है उसे ना, कभी तो इतना फास्ट जोर जोर से आप बोलना शुरू कर दें, एकदम स्पीड में, जैसे आपने रेलगाड़ी चला दिया, आपने उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें। और कई बार इतना स्लो जैसे बिल्कुल सोच के बोल रहे हैं, मेरे मन में ये थॉट आ रहा है, मतलब इतना स्लो इतने लॉन्ग पॉजेस के साथ, और कई बार बिल्कुल एकदम से फास्ट। तो आपको ना ये समझना है कि जब आप इस तरीके से पैटर्न को इंटरप्ट करते हैं, क्योंकि आप सोचने की बजाय क्या हुआ, आप वर्बल मोड में आ गए ना, आप एक्शन मोड में आ गए, तो वो पैटर्न इंटरप्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इनमें से कोई भी टेक्निक लगाकर अपने उस लूप को ब्रेक कर सकते हैं। तो एक तो बार बार लूप ब्रेक करने से मैसेज जाएगा ब्रेन को कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, और दूसरा आप रूट पर काम करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी, आपको पैटर्न इंटरप्शन टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। और देखो, साथ के साथ एक हेल्दी ब्रेन के लिए ना आप अपनी बॉडी का खास ख्याल रखो, क्योंकि आपकी बॉडी केमिकल लेबोरेटरी है। आप जो कुछ खाते पीते हो, जो एक्टिविटीज़ करते हो, उससे आपके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है। बेसिक्स ठीक कर लो अपने, बाकी सब कुछ बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएगा। तो ये जो आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं ना, माइंड ओवर एक्टिव रहता है, इसका कनेक्शन ना आपके गट से है। आपको इतने सारे यूजलेस अनवांटेड इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, आपका ब्रेन फॉगी रहता है, या आप ओवर थिंकिंग ड्यूमिनेशन के लूप में फंस जाते हो। इस सब का बहुत गहरा कनेक्शन आपके गट से भी है। इसीलिए मैं हमेशा बॉडी को भी हील करने की बात करती हूँ, क्योंकि अकेले माइंड पर काम कर कर आप जंग नहीं जीत सकते। बॉडी एंड माइंड सेपरेट है ही नहीं, तो इसलिए दोनों लेवल पर काम करना पड़ेगा। सो मेरे प्यारे दुलारो, बहुत अच्छी तरह से बात समझ में आ गई हो तो आज से ही इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। इस वीडियो को शेयर भी करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।